तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू गेम प्ले वीडियो। आज की इस वाली गेम प्ले वीडियो में हम अपने लिए बनाने जा रहे हैं एक इंचेंटिंग टेबल या फिर कह सकते हो इंचेंटिंग रूम। उससे पहले आप मेरी ये वाली न्यू स्किन देखिए जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और आपको कैसी लग रही है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और पीछे से कुछ ऐसी लग रही है क्रीपर के फेस वाली, और काफ़ी ज़्यादा ब्लैक एंड ब्लू काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है। और आज की इस वीडियो में हम इंचेंटिंग टेबल के लिए सामान इकट्ठा करने वाले हैं, जिसे कलेक्ट करने के लिए काफ़ी सारी दिक्कतें आने वाली है। माइनिंग पे जाना पड़ेगा डायमंड ढूंढने के लिए। इसके लिए मैंने थोड़ा सा खाना पका लिया और जितना सामान चाहिए उतना सब कुछ कलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं फटाफट से माइनिंग की तरफ निकल जाता हूँ। मेरे घर के पास ही काफ़ी बड़ी माइन शॉप है, जिसे मैं पहले भी जा चुका हूँ और काफ़ी सारा आयरन कलेक्ट कर चुका हूँ। और इस बार हम काफ़ी डीप जाएंगे। काफ़ी डीप आने के बाद मुझे एक लावा लेक मिलती है, जिसमें काफ़ी सारे डायमंड होने के चांसेस कुछ ज़्यादा ही होते हैं। इसलिए फटाफट से इस लावा लेक को मैं एक्सप्लोर कर ही रहा था और उसके नीचे जाने का रास्ता बना ही रहा था। उतने में मुझे गोल्ड एंड थोड़ा सा नीचे जाने के बाद मुझे डायमंड भी मिल जाते हैं। मैंने सोचा नहीं था मुझे इतनी जल्दी डायमंड मिल जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ ये एक ही डायमंड था। और उसके बाद मैंने फटाफट से इस डायमंड के आसपास चेक किया, लेकिन कहीं भी मुझे दूसरा कहीं डायमंड नहीं मिला, सिर्फ ये एक ही डायमंड था। इसके लिए मैंने फटाफट से इस एक डायमंड को माइन कर लिया और फिर से चला गया डायमंड माइन करने के लिए। उसके बाद मैंने स्ट्रिप माइनिंग शुरू कर दी। उसके बीच मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी, और माइनिंग करते करते मुझे काफ़ी सारे डायमंड मिल गए, जिसके आसपास मैंने फिर से चेक किया कितने डायमंड है, लेकिन इस जगह पे सिर्फ 4 ही डायमंड थे। पिछली बार से 3 ज़्यादा थे, लेकिन हमारे लिए काफ़ी थे। इसलिए मैंने फटाफट से यहाँ से सिर्फ 2 डायमंड माइन कर लिए और मैं सीधा चला गया पिकेक्स बनाने के लिए। फटाफट से उसी लावा लेक के पास में आया और मैंने वाटर बकेट से वाटर डाल दिया, जिससे सारा ऑक्सीडेंट बन गया, लावा ऑक्सीडेंट बन गया। उसके बाद मैं फटाफट से नीचे गया और नीचे जाने के बाद क्राफ्टिंग टेबल लगाई और फटाफट से एक डायमंड की पिकेक्स बनाई, क्योंकि डायमंड की पिकेक्स से ही इसे क्या बोलते मैं भूल गया, लेकिन हाँ याद आ गया, इसे हम कहते ऑक्सीडेंट माइन कर सकते हैं। इसलिए फटाफट से मैं ऑक्सीडेंट माइन करने लग गया। काफ़ी सारा ऑक्सीडेंट माइन करने के बाद मैं आपको मिलता हूँ। Much later. मैंने काफ़ी सारा ऑक्सीडेंट माइन कर लिया और यहाँ से जो वाटर बकेट में वाटर भी भर लिया, और फटाफट से मुझे लग रहा था ऊपर की तरफ खुला आसमान है, इसलिए मैंने सोचा कि वापस घूमने की बजाय यहाँ से ही टावर अप करने के बाद मैं सीधा ऊपर निकल जाऊंगा। इसलिए फटाफट से टावर अप करने में लग गया। टावर अप करते करते एक स्केलेटन ने मुझे बो मार दिया, जिससे मैं नीचे की तरफ गिर गया और फॉल डैमेज की वजह से मैं मर गया। उसके बाद मैं सीधा अपने घर की तरफ स्पॉन हुआ। उसके बाद मैंने फटाफट से उसी केव की तरफ बिना टाइम वेस्ट करे उसी केव की तरफ मैं निकल गया, लेकिन उस केव की तरफ जाते जाते मुझे उसका रास्ता ही नहीं पता चला। उस केव की तरफ तो मैं चला गया, लेकिन उसके अंदर कहाँ से मैं गया था वो पता ही नहीं चला। और जब तक मैं घूमते घूमते उस जगह पे गया, तब तक वो वहाँ के सारे डायमंड, पिकेक्स, ऑक्सीडेंट सब कुछ डिस्पॉन हो गया था। उसके बाद मैंने फिर से 2 पिकेक्स आयरन की बनाई और फिर से वही केव की तरफ निकल गया। लेकिन थैंक गॉड कि मैंने 2 डायमंड्स पहले से माइन नहीं किए थे,
इसलिए फटाफट से उसी 2 डायमंड की तरफ मैं निकल गया और दोनों डायमंड मैंने माइन कर लिए और फिर से मैंने स्ट्रेट माइनिंग करना शुरू कर दी। थोड़ी सी आगे दूर जाने के बाद मुझे थोड़े से डायमंड मिल गए और एक पिकैक्स बनाने के लिए 2 डायमंड्स काफ़ी होते हैं और मेरी पिकैक्स की हेल्थ भी बहुत कम थी, इसलिए मैंने दूसरा कोई डायमंड माइन नहीं किया और फटाफट से एक ही डायमंड माइन करने के बाद मैं चला गया ऊपर पिकैक्स बनाने के लिए, क्योंकि मैंने क्राफ्टिंग टेबल लाया ही नहीं था। इसलिए मैं फटाफट से ऊपर गया और फटाफट से जाके मैंने पिकैक्स बनाई डायमंड की। और पिकैक्स बनाने के बाद मैं आपको मिलता हूँ। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद अपने घर की तरफ मैं वापस आ चुका हूँ और मैंने फटाफट से अंदर जाके एक डायमंड की पिकैक्स बनाई, जिसे लेने के बाद मैं वापस उसी केव में चला गया, क्योंकि उसी केव में मैंने ऑक्सीडेंट पहले भी बनाए थे। इसलिए फटाफट से उसी केव की तरफ निकल गया, लेकिन उससे पहले मैंने थोड़े से आयरन इंगट्स लिए, जिससे मैंने एक बकेट बनाई और जितना ज़रूरी का सामान था वो सब मैंने चेस्ट में रख दिया, क्योंकि मैं फिर मर गया तो मैं सारा सामान खोना नहीं चाहता। इसलिए फटाफट से थोड़े से आयरन लिए और उससे मैंने बकेट बनाई, जिसमें मैंने पानी भर लिया। बकेट में पानी भरने के बाद मैं उसी केव की तरफ फटाफट से निकल गया, क्योंकि उस केव में काफ़ी सारे ऑक्सीडेंट पहले से ही है, इसीलिए मैं फटाफट से उसी केव की तरफ मैं निकल गया। फिर से मैं उसी केव में आ गया और फिर से मैंने उसी जगह पे वापस से पानी डाल दिया और फिर से मैंने काफ़ी सारे ऑक्सीडेंट माइन करना शुरू कर दिया। काफ़ी सारे ऑक्सीडेंट कलेक्ट करने के बाद मैं आपको मिलता हूँ। काफ़ी सारे ऑक्सीडेंट मैंने कलेक्ट कर लिए और फटाफट से अब ऊपर की तरफ मैं निकल जाता हूँ। ऊपर आने के बाद फटाफट से मैंने चेस्ट में डायमंड रख दिए और डायमंड की पिकैक्स भी रख दी, क्योंकि मैं कभी भी मर सकता हूँ, मैं इतना ज़्यादा नूब हूँ। उसके बाद इंचेंटिंग टेबल बनाने के लिए शुगर केन की ज़रूरत होती है, जिससे हम पेपर बनाएंगे और उससे हम बुक भी बनाएंगे, जिससे हम इंचेंटिंग टेबल बना सकते हैं। हमने 2 स्टैक शुगर केन कलेक्ट कर लिए। उससे मैंने फटाफट से कलेक्ट करने के बाद चेस्ट में से 11 हमने ऑक्सीडेंट निकाले और फटाफट से इंचेंटिंग टेबल बनाने के लिए रख दिया। लेकिन जैसे ही मैंने इंचेंटिंग टेबल बनाने के लिए गया, वैसे मुझे पता चला कि उसमें और 2 डायमंड की ज़रूरत होती है, जो मुझे नहीं पता था कि उस इंचेंटिंग टेबल में 2 डायमंड भी चाहिए। इसलिए फिर से मैं उसी केव की तरफ मैं निकल गया और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मुझे माइनिंग करना पसंद ही नहीं है। उसके बाद इस बार मेरी किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। जैसे ही मैं दूसरी तरफ माइनिंग करने गया, उतनी थोड़ी देर में ही मुझे डायमंड्स मिल गए और मैंने देखा फटाफट से कितने डायमंड है, और किस्मत से 2 डायमंड मुझे वहीं पर मिल गए, सिर्फ 2 डायमंड। मेरी काफ़ी ज़्यादा किस्मत अच्छी थी। उसे मैंने फटाफट से माइन कर लिया और माइन करने के बाद मैं फटाफट से इस केव की तरफ बाहर निकल गया। केव से बाहर आने के बाद मैंने शुगर केन्स से काफ़ी ज़्यादा पेपर्स बनाए और काफ़ी ज़्यादा वुड्स प्लैंक्स बनाई, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा कुछ बना सकते हैं। इसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन बना सकते हैं। और उसके बाद मैंने फटाफट से काफ़ी ज़्यादा पेपर्स बनाए और उसके बाद मैंने लेदर्स लेके काफ़ी ज़्यादा बुक्स भी बनाई, क्योंकि बुक से ही हमारी इंचेंटिंग टेबल बनती है। और उसके बाद मैंने फटाफट से इंचेंटिंग टेबल बनाई। और भी ज़्यादा मैंने बुक्स बना ली। उससे मुझे इसे क्या कहते हैं मुझे याद नहीं है, लेकिन ये भी इंचेंटिंग टेबल में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इंचेंटिंग टेबल को लेके मैंने अपने घर के इस तरफ मैंने लगा लिया और उसके पास 4 मैंने, इसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसे मैंने लगा दिया और फटाफट से हमारी बन गई एक इंचेंटिंग टेबल।
आज के हमारे वीडियो का जो टारगेट था इंचेंटिंग टेबल बनाना वो हमने कंप्लीट कर दिया है। आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर यू आर लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।